नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से इतर भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी एलिमेंट की पहचान वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, हम कैसे कर सकते हैं, और अगर वो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है तो आखिरकार वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। आज हमने सल्फर का जिक्र करना है। सल्फर, जिसको आप S से सिंबलाइज करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 16। देखिए, आपको इन किसी भी सवालों के जवाब देने हो, जिन सवालों से हमने लेक्चर की शुरुआत की, उन सभी का आंसर छुपा होता है एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 6। आप सभी जानते हैं कि जो शेल्स होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, दे दिए। L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, दे दिए। M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन अगर L शेल के बाद जितने भी शेल्स होते हैं MnO, उन सब में एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब में अगर 18 या फिर जितने शेल्स की कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ना हो तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दोबारा से सुनिए, K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, L शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बड़ा है तो उसमें M शेल भी हो सकता है, N भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा शेल्स हो सकते हैं। ठीक है, उन शेल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी भी वेरी करती है। जैसे कि M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी एटम चाहता है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पा सके। 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल कर सकेगा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी गेन कर सकेगा। अब इस केस में सल्फर के पास आउटरमोस्ट शेल में, ये आउटरमोस्ट शेल है, M शेल आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8। तो ये क्या करेगा, ये जानने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ लीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, 8 का आधा 4 अगर किसी एलिमेंट के पास होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर कर लेता है। लेकिन अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 5, 6 या 7, इसका मतलब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कोशिश करता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स